अमेरिकी रिसर्च संस्था हिंडनबर्ग ने इस बार अडानी और सेबी चीफ माधवी पुरी को लेकर बड़ा खुलासा किया था। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने 5 जून 2015 को सिंगापुर में IPI प्लस फंड 1 के साथ अपना अकाउंट खोला। बुच ने इसमें $1 करोड़ का निवेश किया। ऑफशोर मॉरिशस फंड की स्थापना इंडिया इन्फोलाइन के माध्यम से अडानी ग्रुप के एक निदेशक ने की थी और अब इस मामले में नए खुलासे हुए हैं। सेबी चीफ माधवी पुरी बुच की परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही बुच मुश्किल में थी। सवाल उठ रहे थे कि जब सेबी चीफ पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं तो फिर जांच कौन करेगा, क्योंकि शेयर घोटाले की जांच का जिम्मा सेबी के पास होता है। लेकिन यहाँ तो सेबी चीफ पर ही घोटाले के आरोप लग रहे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने इसे लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। रॉयटर्स ने बताया कि रिव्यू किए गए सार्वजनिक दस्तावेजों के मुताबिक बुच ने अपने 7 साल के कार्यकाल के दौरान एक कंसल्टेंसी फर्म से रेवेन्यू कमाना जारी रखा, जो संभावित रूप से नियामक अधिकारियों के लिए नियमों का उल्लंघन था। बुच 2017 में सेबी में शामिल हुई और मार्च 2022 में उन्हें सेबी का चीफ बनाया गया। कंपनी रजिस्ट्रार के सार्वजनिक दस्तावेजों के अनुसार उन 7 वर्षों में एगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें बुच की 99% हिस्सेदारी है। कंपनी रजिस्ट्रार के सार्वजनिक दस्तावेजों के अनुसार उन 7 वर्षों में एगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें बुच की 99% हिस्सेदारी है, ने 3,71,00,000 रुपए की कमाई की है। बुच का कंपनी में निवेश सेबी की 2008 की नीति का सीधे उल्लंघन करता है, जो अधिकारियों को लाभ के पद पर रहने, वेतन प्राप्त करने या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में पेशेवर फीस हासिल करने से रोकती है। इसको लेकर हिंडनबर्ग ने सिंगापुर कंपनी के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा था कि बुच ने मार्च 2022 में एगोरा पार्टनर्स में अपने सभी शेयर अपने पति को ट्रांसफर कर दिए, जबकि मार्च 2024 को खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी ने जो रिकॉर्ड जारी किया उसमें बताया गया है कि माधवी बुच के पास अभी भी भारतीय कंसल्टेंसी फर्म में शेयर हैं। इस मामले में भारत सरकार के पूर्व शीर्ष नौकरशाह और बुच के कार्यकाल के दौरान सेबी बोर्ड के सदस्य रहे सुभाष चंद्र गर्ग ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि फर्म में बुच इक्विटी और इसके निरंतर बिजनेस ऑपरेशन आचरण का बहुत गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने आगे कहा, बोर्ड में शामिल होने के बाद उनके लिए कंपनी का मालिकाना हक जारी रखने का कोई औचित्य नहीं था। खुलासे करने के बाद भी उन्हें अनुमति नहीं दी जा सकती थी। ये उन्हें सेबी में शामिल होने के लिए पूरी तरह से अयोग्य घोषित करने के लिए पर्याप्त है। यानी साफ है कि माधवी बुच इस बार बेहद मुश्किल स्थिति में फंस गई हैं।